हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ नया। कुछ नए से मीन्स ये है कि साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को, जिसमें होंगे टॉप 300 क्वेश्चंस। और ये 300 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप सबके लिए, क्योंकि इसमें हमने 100 आपका फिजिक्स से, 100 केमिस्ट्री से और 100 बायो से क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप डी में कितना ज़्यादा वेटेज रहता है साइंस का। तो इन क्वेश्चंस के साथ बने रहिए। इसमें कोई वन लाइनर क्वेश्चन है, टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनालिसिस किया है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, और कुछ PYQ हैं इसके अंदर। तो याद बने रहें हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है RRB ग्रुप डी। इसका क्वेश्चन नंबर पहला, इसके लिए जीव विज्ञान उससे रिलेटेड सारे वन लाइनर हैं, ये आप याद रखिएगा। इसका पहला है क्वेश्चन कि आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो पूछा आयोडीन किसके लिए आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए। सेकंड है कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को मेडुला नियंत्रित करता है। पूछा जाए, प्रश्न आएगा कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक जो गतिविधियां हैं उन्हें कौन नियंत्रित करता है? मेडुला नियंत्रित करता है। तीसरा फैक्ट है आपका कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 4%। पूछा जाए कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो CO2 छोड़ते हैं, तो उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि एक मनुष्य 1 मिनट में औसतन 16 से 18 बार सांस लेता है। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का विघटन करने वाला एंजाइम पेप्सिन है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाए कि प्रोटीन का विघटन करने वाला एंजाइम कौन सा हो जाता है? पेप्सिन हो जाता है। ये इंपोर्टेंट है। बाकी खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों के लिए मेडुला नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि मानव ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूवेट कोशिका द्रव्य में लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो कोशिका द्रव्य में जो पायरूवेट है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखाई देने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा होता है? तो वो राइबोसोम होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन रूक्ष अंतर्द्रव्य जालिका करती है। ये इंपॉर्टेंट है। पूछा प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन कौन करता है? तो रूक्ष अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वन लाइनर कि कोशिका का प्रोटीन कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। पूछा जाए कि कोशिका का जो प्रोटीन कारखाना क्या होता है? तो वो राइबोसोम होता है। नेक्स्ट है कि गाजर में विटामिन ए की अधिक मात्रा होने पर बच्चों की आंखों की रोशनी बेहतर होती है। तो गाजर किसका सोर्स है? विटामिन ए का। इससे क्या फ़ायदा होता है? आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। नेक्स्ट है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान एड्रेनलिन हार्मोन उत्पन्न होता है। पूछा जाए कि इन इमरजेंसी केसेस में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन उत्पन्न होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23। याद रखें। DPT का पूरा नाम क्या है? आपसे पूछा जाता है DPT का फुल फॉर्म, तो उसका डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस। याद रखिएगा। DPT का फुल फॉर्म दोबारा बता देता हूँ, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस। नेक्स्ट है आपका सूत्री विभाजन के मेटाफेज चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। याद रखें, गुणसूत्र कहाँ होते हैं? मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करने वाला पेशी ऊतक हृदय पेशी कार्डियक मसल है। ये भी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच बसा ऊतक फैट टिश्यूज पाया जाता है। ये इंपोर्टेंट है, PYQ है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच क्या होता है? तो बसा ऊतक होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है यीस्ट में किण्वन के दौरान पायरूवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है आपका समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका के 2 पुत्री कोशिकाएं डॉटर सेल्स बनती हैं। याद रखें। नेक्स्ट है सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं। नेक्स्ट है डायलिसिस का उपयोग गुर्दे किडनी की बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो पूछा डायलिसिस का प्रयोग किसके उसमें किया जाता है? तो गुर्दे और किडनी की बीमारी के उपचार में किया जाता है।
नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला टिश्यू कौन सा होता है? टेंडन या कंडरा बोलते हैं, याद रखिएगा। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए क्या होता है? टिश्यू यानी कंडरा या टेंडन। आपका नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC अमीबी आकार की होती हैं। पूछा जाए किस आकार की होती हैं WBC? तो अमीबी आकार की होती हैं। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा ATP को कहा जाता है। तो पूछा कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होता है? तो ATP को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका उपकला कोशिकाओं को नुकसान से बचाने वाला प्रोटीन कौन सा है? कैरोटीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोशिका विभाजन का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? उसे कहते हैं इंटरफेज। नेक्स्ट है आपका आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसको कहते हैं? लाइसोजोम को, याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? लाइसोजोम। नेक्स्ट है आपका कोशिका विभाजन का पहला चरण प्रोफेज होता है। नेक्स्ट है आपका कोशिका में लिपिड का संश्लेषण स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में होता है। नेक्स्ट है आपका अंगों के बीच की जगह भरने और मरम्मत में सहायता करने वाला ऊतक कौन सा है? एरियोलर टिश्यू, याद रखिएगा। अंगों के बीच जगह भरने मरम्मत में सहायता करने में ऊतक होता है वो एरियोलर टिश्यू होता है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका हड्डी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। हड्डी क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त भी आपका संयोजी ऊतक होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पूछा जाए पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ग्रंथियों का निर्माण करने वाला ऊतक कौन सा है? एपिथीलियम टिश्यू। ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है? एपिथीलियम टिश्यू, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नारियल के छिलके को कठोर और दृढ़ बनाने वाला टिश्यू कौन सा है? तो वो है क्लेरेनकाइम है। थोड़ा सा इसमें लिखा सही नहीं है ये, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं कौन सी हैं? शिराएं या वेंस कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट है आपका रक्त पटकाणु को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। उदास आपको बता दूं 0 से 7 एसिडिक होता है और 7 से 14 बेसिक होता है। मानव शरीर की बीन के आकार का बना लिम्फोइड अंग प्लीहा स्प्लीन होता है। सार्वत्रिक दाता जो यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह O नेगेटिव होता है, तो O सर्वदाता होता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है O नेगेटिव, और ए भी सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट है आपका केंचुआ के ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। नेक्स्ट है रक्त समूहों की खोज किसने की? तो किसने की? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। नेक्स्ट है आपका RH फैक्टर का नाम बंदर पर आधारित है। जो रीसस बंदर था उस पर आधारित है RH फैक्टर। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह फेफड़े से रक्त और रक्त से ऊतक की ओर होता है, याद रखिएगा। फेफड़े से रक्त और रक्त से ऊतक की तरफ होता है। 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी कौन सा था? थायमिन था। यानी सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया? थायमिन, जिसे विटामिन बी भी कहते हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की सुरक्षा के लिए फॉलिक एसिड बनता है। कौन सा एसिड बनता है? फॉलिक एसिड बनता है। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन B12 है। B एंड C आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी आप याद रखिए। V और विटामिन C भी होता है सॉल्युबल B2 के अलावा। नेक्स्ट है आपका B12 के अलावा श्वसन, लार स्त्रावण और क्रमानुकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को मेंडुला ऑब्लागेटा नियंत्रित करता है, यानी छींक आना, लार स्त्रावित होना, ये सब यह ग्रंथि नियंत्रित करती है। नेक्स्ट आपका न्यूरॉन के डेंड्राइट भाग से सूचना प्राप्त होती है। तो न्यूरॉन के कौन से भाग से सूचना प्राप्त होती है? डेंड्राइट से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के मस्तिष्क का अंग है। ये कुछ मिसप्रिंट है, छोड़ते हैं हम। पीयूष ग्रंथि वैसे मानव शरीर के मस्तिष्क का अंग होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में स्पाइनल नर्व्स मेरु तंत्र का 31 जोड़ी होती हैं। तो पूछा जाए मानव शरीर में जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कितनी होती हैं? 31 जोड़े। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं पर केंद्रित होता है।
तो पूछा जाए बुद्धि, स्मृति और भावनाओं पर केंद्रित कौन सा भाग होता है? सेरिब्रम होता है, जो मस्तिष्क का भाग है। नेक्स्ट, सामान्य आंख के लिए क्लियर विजन की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। एक सामान्य आंख के लिए जो न्यूनतम दूरी है क्लियर विजन के लिए वो 25 सेंटीमीटर की होती है। नेक्स्ट है आपका, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए 6 मांसपेशियों का उपयोग होता है। तो कितनी मांसपेशियां? 6 मांसपेशियों का उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन 12 से 1400 ग्राम होता है। इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग के लिए WHO द्वारा 2021 में मंजूर की गई पहली वैक्सीन क्या थी? RTSS-AS01 थी, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीन के इंजेक्शन के रूप में जोनास सॉल्क ने विकसित किया था। तो पोलियो में जो वैक्सीन लगती है वो किसने? जोनास सॉल्क ने विकसित किया था। रेबीज का पहला टीका लुई पाश्चर ने विकसित किया। तो रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने, पोलियो वैक्सीन इंजेक्शन जोनास सॉल्क ने। नेक्स्ट है, भोजन और ऊर्जा की कमी से होने वाले गंभीर कुपोषण की बीमारी मरासमस या सूखा रोग होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 3 महीने तक विटामिन सी न मिलने पर स्कर्वी रोग हो जाता है, ये आप याद रखिए। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट है आपका, शरीर में अधिक कैडमियम होने के कारण इटाई रोग हो जाता है, याद रखें। नेक्स्ट है, गॉइटर थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। नेक्स्ट है, यकृत लीवर में सूजन पैदा करने वाली बीमारी हेपेटाइटिस है। अगर आपको हेपेटाइटिस है तो इट मीन्स ये है कि आपके वो लीवर पर सूजन पैदा कर रही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो दांतों की परत या टूथ इनेमल बोला जाता है, वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में बौनापन के लिए पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उत्तरदायी होती है। अगर कोई बच्चा है जो बौना रह गया है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की थकान लैक्टिक अम्ल के संचयन से होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी का भाग है। तो पूछा जाए मानव शरीर में जो वर्टिब्रेट है वो किसका भाग है? तो रीढ़ की हड्डी का भाग है। नेक्स्ट है कि जोड़ों पर हड्डियों की सतह को कार्टिलेज मुलायम करता है, याद रखें। नेक्स्ट है, मानव मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हृदय की गति बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन है। तो हृदय की गति को बढ़ा देता है वो कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन। नेक्स्ट है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करता है उसे एक्टिन कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका, सब्जियों, फलों, फूलों जैसी उच्च मूल्य फसलों की खेती को बागवानी या हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से है, जिसमें सब्जियां, फूल, फल इस तरह की चीज़ों का किया जाता है उत्पादन। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखें। द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को एथोलॉजी कहते हैं। तो पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को क्या कहेंगे? एथोलॉजी। पौधों में रोगों और संक्रमणों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखें। नेक्स्ट है, सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। तो छिपकली का अध्ययन किसमें? सोरोलॉजी में किया जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर की बीमारी के उपचार में संबंधित है। द स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है, मैड्रेना ब्रेन कोरल जीव का जेनेटिक नेम है। तो पूछा जाए मैड्रेना है वो ब्रेन कोरल जीव का जेनेटिक नेम है, याद रखिएगा। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं जो नॉर्मल मछली हैं, लेकिन व्हेल मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मलेरिया परजीवी और अमीबा को प्रोटोजोआ कैटेगरी में रखा गया है। तो मलेरिया और अमीबा किसमें? प्रोटोजोआ कैटेगरी में है। नेक्स्ट है, जिम्नोस्पर्म पौधे फेनोरोगेम्स जो फ्लावरिंग एंड सीड वियरिंग होते हैं, याद रखें। पूरे शैवाल को फियोफाइसिए वर्ग में रखा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पौधों में लचीलेपन के लिए कोलेकाइमा ऊतक जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, किसी वृक्ष की आयु का पता उसकी वार्षिक वलय एनुअल रिंग्स को गिनकर लगाया जाता है। यानी किसी वृक्ष की आप एज जानना चाह रहे हैं तो वार्षिक वलय होती है एनुअल रिंग्स, उसको गिनकर बताया जाता है।
नेक्स्ट, स्तनधारियों के यकृत में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम कोशिकाएं राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट है, केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली संरचना कौन सी है? कोशिका भित्ति या सेल वॉल होता है पौधों में, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का जेली जैसा पदार्थ होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है या कहलाता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है, mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को पॉलीसोम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नियासिन विटामिन 3 का दूसरा नाम है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 42%। द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन, जिसमें कितना होता है? 42% सोयाबीन होता है। नेक्स्ट है आपका कि चावल धोने से थायमिन विटामिन नष्ट हो जाता है, यानी विटामिन बी नष्ट हो जाता है। ये आप याद रखिए, अगर आप चावल को धुल देते हो तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? विटामिन बी नष्ट हो जाता है। रक्त जमाव, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के आवश्यक होता है, याद रखें। नेक्स्ट है, सेरोटोनिन हार्मोन जो पिनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। तो पूछा जाए सेरोटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। नेक्स्ट है आपका, ग्रेलिन हार्मोन को भूख हार्मोन यानी हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ग्रेलिन हार्मोन। प्रश्न आएगा आपको कि भूखा हार्मोन या हंगर हार्मोन के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ग्रेलिन हार्मोन को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, एंट्रोकिनेज एंजाइम्स ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, एमाइलेज एंजाइम्स मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए होता है। तो पूछा जाए कि मानव शरीर में कार्बन या कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो है एमाइलेज एंजाइम्स, याद रखें। एमाइलेज एंजाइम्स पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन और आयोडीन कमी दोनों से ही घेंगा या गॉइटर रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन एंजाइम्स मानव शरीर में अग्नाशय या पैनक्रियाज से स्रावित होता है। नेक्स्ट है आपका, एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ चुका क्वेश्चन है। पूछा जाए फाइट एंड फ्लाइट या लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से किसे जाना जाएगा? तो एड्रेनलिन हार्मोन को जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? वो है मेलाटोनिन हार्मोन है। मेलाटोनिन हार्मोन नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है आपका, प्याज को छीलने काटने पर एलिनेज एंजाइम्स निकलता है। तो प्याज को काटते हैं, उसमें कौन सा एंजाइम निकलेगा? एलिनेज एंजाइम्स निकलता है, जिससे आंखों में आंसू आते हैं। अब यहाँ से हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। टॉप 100 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट 100 के लिए आप बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट 100 के लिए चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 101वां प्रश्न कि आमाशय से आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में पित्तरस सहायक है। जो आमाशय से जो आने वाला अम्लीय भोजन होता है उसे क्षारीय कौन बनाता है? पित्तरस बना देता है। नेक्स्ट आपका, मानव स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहिका से शुरू होता है। पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख्य गुहिका से हो जाता है। स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी वहाँ से शुरू होता है। नेक्स्ट है, मनुष्यों की छोटी आंत लगभग 7 से 7.5 यानी 7.5 मीटर लंबी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को एंडोस्कोप कहा जाता है। तो पाचन तंत्र की जांच किसके द्वारा की जाती है? एंडोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में भोजन का पाचन मुख से शुरू होकर छोटी आंत में पूरा होता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका कि जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस को डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा? तो लाल हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कृत्रिम किडनी द्वारा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बोमेन संपुट मानव शरीर में किडनी वृक्क में स्थिर होता है।
नेक्स्ट आपका किडनी की नलिका की परत में क्यूबाइडल एपिथीलियम पाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका एक सामान्य एडल्ट मनुष्य प्रतिदिन 1000 ml से 2000 ml मूत्र विसर्जित करता है, याद रखिएगा। एक सामान्य एडल्ट मनुष्य जो 18 साल से अधिक का है वो 1000 ml से 2000 ml जो मूत्र है उसे विसर्जित करता है। नेक्स्ट है आपका पानी द्वारा ऊपर की ओर लाया गया बल नीचे की ओर लगाए गए बल से अधिक होता है या है अधिक हो तो लोहे की ठोस छड़ पानी पर तैरने लगेगी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है समान समय अंतराल में असमान मात्रा में चाल बढ़ाने वाली कार असमान त्वरण की गति से चल रही है। नेक्स्ट है आपका अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो उसका आभासी होता है, सीधा होता है और बड़ा होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का सबसे पहले उपयोग आइजैक न्यूटन ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो जब आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होगा, बैंगनी रंग का रंग जो है वो सबसे ज्यादा विचलित होगा। नेक्स्ट है चंद्रमा और सूर्य के कारण उत्पन्न ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। नेक्स्ट है आपका 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर होगी, यानी दूनी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका चम्मच का सामने वाला भाग अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। पूछा जाए कि चम्मच का आगे वाला भाग जो सामने वाला भाग है वो कैसे रिएक्ट करता है, तो अवतल दर्पण की तरह करता है। नेक्स्ट आपका एक तनी हुई रबर पट्टी में स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। गति के प्रथम नियम को क्या कहेंगे, जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है एक गोली दर्पण का द्वारक दर्पण की परावर्तक सतह का व्यास होता है। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने के लिए वायुमंडलीय अपवर्तन उत्तरदायी है, तो पूछा तारों का टिमटिमाना किसके कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। नेक्स्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सूर्य के प्रकाश का नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु को बल की दिशा में ले जाने पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है आपका ग्रह सूर्य के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं, तो पूछा जाए कि ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो किसके कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका यदि किसी वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम हो तो वह वस्तु द्रव्य पर तैरने लगेगी, याद रखिएगा। जब किसी वस्तु का जो घनत्व है द्रव के घनत्व से कम हो जाएगा तो वो ऑब्वियसली वो उसके ऊपर तैरेगी। नेक्स्ट है आपका मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है वाहनों के साइड में उत्तल दर्पण सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए लगाए जाते हैं, यानी सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। नेक्स्ट है आपका नाविक के नाव में कूदने पर नाव का पीछे जाना न्यूटन के तीसरे गति के नियम है, यानी एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शंस, ये न्यूटन थर्ड लॉ है। तो ये नाव में जाना वो न्यूटन के तीसरे गति के तीसरे नियम के लिए है। नेक्स्ट है गर्म वायु में धूल के कणों की आभासी जो अनियमित गति है प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपका दंत चिकित्सक सामान्यतः अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग को खींचने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट है खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग होता है क्योंकि धुएं या कोहरे में इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है दीवार के टकराने के बाद गेंद का वापस लौटना न्यूटन के तीसरे नियम को समझाता है। नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है आपका दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में
परावर्तन की परिघटना होती है। तो पूछे प्रतिबिंब द्वारा जो दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कौन सी घटना है, तो वो परावर्तन की है। नेक्स्ट है, बस के अचानक रुकने पर यात्री जड़त्व के नियम के कारण आगे और पीछे झुकते हैं। आगे की ओर झुकते हैं, वो क्या, जड़त्व के नियम के कारण झुकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रायोजेनिक कम तापमान को दर्शाता है। तो पूछे क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है, कम तापमान को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर होता है। सबसे अधिक घनत्व कहाँ होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट है सेल्सियस तापमान माप की इकाई का नाम एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, ऊष्मा का एक प्रमुख कुचालक कौन है, लकड़ी ऊष्मा का एक प्रमुख कुचालक है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। नेक्स्ट है, वह तापमान जिस पर कोई द्रव्य ठोस में बदलता है वस्तु का हिमांक बिंदु कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है आपका पानी का क्वथनांक 212 फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर बाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बाष्पीकरण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है कई किलोमीटर दूर तक रेडियो तरंगों द्वारा संकेत भेजने वाले अग्रणी वैज्ञानिक गुलिलमो मार्कोनी हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एल वेव्स नामक भूकंपी तरंगें सरफेस वेव्स पृष्ठीय तरंगें होती हैं। नेक्स्ट है आपका तरल लोलक में धागे से लटका हुआ धातु का गोला बॉब कहलाता है, बॉब। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें निर्वात जो वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगें किस में यात्रा नहीं कर सकती, वैक्यूम या निर्वात में नहीं कर सकती। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की आवृत्ति की ऐसा इकाई हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में रखी गई थी, याद रखिएगा। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में रखी गई थी ध्वनि की आवृत्ति की ऐसा जो इकाई है वो। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति 20 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है धातु के भागों में दरारें और दोष का पता लगाने के लिए पराध्वनिक जो अल्ट्रासोनिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसी बंद कमरे में लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती हैं। ये ध्वनि तरंगों में विवर्तन होगा तब हम एक दूसरे की आवाज को सुन पाते हैं। नेक्स्ट है सोनार पानी के नीचे काम करने के लिए विकसित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इकोकार्डियोग्राम मुख्य रूप से डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो पूछा जाए कितने डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। नेक्स्ट है चमगादड़ शिकार खोजने और उड़ने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग करते हैं। तो चमगादड़ किसका उपयोग करते हैं, पराध्वनिक तरंगों का। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की गति का वेग 343 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है बिजली की चमक के बाद गड़गड़ाहट की आवाज आती है क्योंकि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से कम होती है, इसलिए हल्का सा लेट आती है, बाद में आती है। नेक्स्ट है आपका प्रकाशीय या प्रकाशिकी में प्रकाश के फैलाव को नियंत्रित करने वाले लेंस के छिद्र को अपर्चर कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित परावर्ती दूरबीन में कॉनकेव मिरर का उपयोग किया गया था, याद रखें। नेक्स्ट है आपका बिबग्योर में पीले रंग की ऊर्जा न्यूनतम होती है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे न्यूनतम ऊर्जा होती है वो किसकी होती है, पीले रंग की होती है इंद्रधनुष में। नेक्स्ट है तेज रोशनी में मंद रोशनी के जाने पर स्पष्ट न दिखने का कारण है परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, इसके कारण। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। उत्तल जो दर्पण है उसमें हमेशा आभासी और सीधा बनता है प्रतिबिंब, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है वर्षा, बर्फ और ओले का पता लगाने के लिए डॉपलर वेदर रडार का उपयोग किया जाता है। तो मुझे वर्षा, बर्फ और ओले का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? डॉपलर वेदर रडार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई के रूप में टेस्ला को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है समतल सतह पर पड़ने वाले सौर विकिरण को मापने के लिए पायरोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो पायरोनोमीटर सौर विकिरण को मापने के लिए होता है। नेक्स्ट है विंड वैन पवन की दिशा का निर्धारण करती है। तो पवन की दिशा का निर्धारण कौन करता है? विंड वैन करेगी। नेक्स्ट है किसी भौतिक राशि की अंकी मान को परिमाण कहते हैं, यानी उसका जो अंकी मान होता है उसे उसका परिमाण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट प्रति घंटा है, किलोवाट प्रति घंटा है। नेक्स्ट है लेंस और गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मापने के लिए स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम या एंगलस्ट होती है, एंगस्ट्रॉम या एंगलस्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। तो पूछा जाए कि ऊर्जा की इकाई क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट है गिरता हुआ नारियल, दौड़ती गाड़ियां, उड़ते विमान आदि गतिज ऊर्जा से संबंधित हैं। नेक्स्ट है पत्थर को ऊपर फेंकने पर गतिज ऊर्जा का गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। नेक्स्ट है बैटरी में रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो बैटरी में क्या होता है? जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है आपका ऊपर नीचे गति, सेना की परेड और भारी वस्तु का गिरना रेखीय गति के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है आपका जल विद्युत पावर स्टेशन पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट है ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन जोहान्स केपलर ने किया है। नेक्स्ट है निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं, यह निष्कर्ष सबसे पहले गैलीली ने दिया था। नेक्स्ट है लिफ्ट के ऊपर की ओर त्वरण के साथ चलने पर वजन मापने वाला पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। नेक्स्ट है जल का घनत्व 277 केल्विन तापमान पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सोना और तांबा नीले प्रकाश को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है आपका हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट है समुद्र में पानी के अणु लाल और हरे प्रकाश के अलावा पीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट है समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश के मार्ग में होने वाले मोड़ को अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पर्वत शिखरों पर दिखाई देने वाली लाल नारंगी चमक को एल पेंगलो कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बांध में संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे बांध में पानी स्टोरेज है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फैक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, बने रहिए। नेक्स्ट है गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है? तो भैया गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, याद रखें। नेक्स्ट है चालक में इलेक्ट्रॉन तब गति करते हैं जब विद्युत दाब में अंतर होता है। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ। नेक्स्ट है परमाणु बम के विकास में जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन कार्ल बेंज ने बनाया था। कार्ल बेंज के द्वारा पहली पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन बनाया गया था। नेक्स्ट है बाइफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था।
नेक्स्ट है रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कॉल्ट ने किया था। और नेक्स्ट है कि थर्मोस्कोप के आविष्कार कौन है? गैलीलियो गैलीली जाने जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में जन्मे स्कॉटिश आविष्कार जॉन शेपर्ड बैरन को एटीएम के विकास का श्रेय दिया। तो जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है पैसे निकालने के लिए, एटीएम है, उसका जो आविष्कार किया वो जॉन शेपर्ड बैरन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। और नेक्स्ट है आपका कि डगलस एंगलवॉट ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। तो 204 प्रश्न हो चुके हैं, कुछ प्रश्न और रह गए हैं, बने रहिए। देखो अंतिम तक इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक प्रश्न आया हुआ प्रश्न है रेलवे से, तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्वेत प्रकाश में 7 घटकों या घटक रंगों के वर्ण विक्षेपण की खोज आइजैक न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है आपका चलती हुई कार के सामने विपरीत दिशा से आने वाली हवा द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है आपका अमलगम मिश्र धातु में सदैव मरकरी पारा एक अनिवार्य घटक के रूप में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है सोल्डर नामक मिश्र धातु आमतौर पर टिन और शीशे से मिलकर बनी होती है। तो किससे बनकर बनी होती है? टिन और शीशे से। नेक्स्ट है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, उसे कहते हैं आघातवर्धनीयता या मेलेबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अधातु होने के बावजूद भी रासायनिक रूप से धातुओं जैसी चमक प्रदर्शित करने वाला तत्व आयोडीन है। सोने और चांदी के मिश्रण में बनी मिश्र धातु को इलेक्ट्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि डच धातु नामक मिश्र धातु तांबे और जस्ते से मिलकर बनी होती है। तो डच धातु नामक जो मिश्र धातु है वो तांबे और जस्ते से मिलकर बनी होती है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सोडियम और पोटेशियम धातुएं ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। नेक्स्ट है आपका हवा में नमी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अपनी सतह पर हरे रंग की परत बनाने वाली धातु तांबा है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर एक मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा जो कॉपर है धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सामान्य परिस्थितियों में अभिक्रिया नहीं करती, याद रखें। नेक्स्ट है थर्मामीटर में पारे के सुरक्षित विकल्प के रूप में गैलेस्टिन मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटन नामक धातु मिश्र धातु कॉपर और निकेल से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है सभी धातुओं में सबसे कम घनत्व वाली और बहुत नरम धातु लिथियम है। तो सबसे जो नरम धातु है वो कौन सी है? लिथियम है आपकी। नेक्स्ट है अधातुओं का वह गुण जिसके कारण ठोस अवस्था में उन पर चोट मारने से वे टूट जाते हैं, वो भंगुरता कहलाता है। नेक्स्ट है अपनी बहुत कम क्रियाशीलता के कारण प्रकृति में प्राय मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है? गोल्ड या सोना है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी रासायनिक रूप से उपधातु के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से जीवाणु रोधी गुणों वाली एकमात्र धातु कॉपर या तांबा है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने से मुख्य रूप से पानी, नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य होती है। नेक्स्ट है कार्बन का अन्य परमाणु जो कार्बन परमाणुओं के साथ लंबी और स्थिर श्रृंखलाएं बनाने का विशिष्ट गुण श्रृंखलन कहलाता है। नेक्स्ट है ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्लोरोफॉर्म है। तो पूछा जाए कि ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म है, जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है। तो प्रश्न कई बार पूछा आया कि निम्न में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म। पूछा क्लोरोफॉर्म का प्रचलित नाम यानी क्या है? ट्राइक्लोरोमेथेन भी है। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्किन्स में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड होता है।
नेक्स्ट वन लाइनर पर चलते हैं। ये वो है कि एक स्थिर वलय का निर्माण कर सकने वाला सबसे छोटा एल्केन या साइक्लोप्रोपेन है। नेक्स्ट है, एस्टर की पहचान मुख्य रूप से उसकी फलों जैसी मीठी महक के कारण होती है। अगर वो एस्टर है तो फलों जैसी मीठी महक आ रही होगी, इससे पहचान होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल को गर्म करने पर एथीन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के दो मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन हैं। याद रखें, प्रोपेन में क्रम से 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बेंजीन के एक अणु में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, फुलरेन, ग्राफेन और हीरा रासायनिक रूप से कार्बन के अपर रूप हैं। याद रखिएगा, फुलरेन, ग्राफेन और हीरा ये कार्बन के ही अपरूपक हैं। नेक्स्ट है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, यह संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है, यह अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, कॉपर को हवा में गर्म करने पर उस पर बनने वाली कॉपर ऑक्साइड की परत का रंग कैसा होता है? काला होता है। नेक्स्ट है आपका कि कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर बनने वाली विलयन का रंग कैसा होता है? तो वो नीला होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट है कि किसी अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खोता है या हाइड्रोजन प्राप्त करता है तो उसे अपचयित या रेड्यूस्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, 2 जलीय विलयनों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस बनने की अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, लोहे के बुरादे और सल्फर पाउडर के मिश्रण को गर्म करने पर काला पदार्थ बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है आपका, बिना बुझे चूने की पानी के साथ प्रक्रिया करके यानी प्रतिक्रिया की जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना ऊष्माक्षेपीय संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका कि कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड प्राप्त होना अपघटन अभिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चिप्स के पैकेटों में विकृत गंधता को रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC होता है वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, पीने के पानी को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए मुख्य रूप से क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 250 क्वेश्चन है आपका कि जीवाश्म ईंधनों से जलने से निकलने वाली और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। मात्र 50 प्रश्न और हैं, बने रहिए हमारे साथ। ये इम्पोर्टेंट सीरीज है आपका, इसमें मैंने आपको 100 बायोलॉजी के क्वेश्चन करवा दिए हैं, 100 फिजिक्स के कंप्लीट हैं। अभी हम केमिस्ट्री से क्वेश्चंस कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, बने रहें हमारे साथ। क्वेश्चन है, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए अस्पताल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। जब हड्डी टूट जाती है जो प्लास्टर लगता है उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, दंत शल्य चिकित्सा जो डेंटल सर्जरी में एनेस्थेटिक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आमतौर पर एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कठोर प्लास्टिक बनाने में बिस्फेनॉल नामक हानिकारक रासायनिक यौगिक मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ में कीटनाशक अवशेष को एक रासायनिक खतरे के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस और CNG का प्रमुख घटक मीथेन गैस है और CNG का फुल फॉर्म पूछा जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट है, सॉस, अचार, पेय पदार्थ में खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, लहसुन में विशेष तीव्र गंध सल्फर ग्रंथ
सल्फर तत्व की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट है आपका कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पुरानी वस्तुओं और जीवाश्मों की आयु की गणना के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए कोल तार के स्थान पर बिटुमन पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग हो रहा है बिटुमन का हो रहा है। नेक्स्ट है आग बुझाने वाले यंत्रों में बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का निर्माण तब होता है जब वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है। नेक्स्ट है बर्फ के बिना चीज़ों को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वॉशिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक खाद्य परिरक्षकों के रूप में सामान्यतः लहसुन, नींबू, शर्करा, सिरका इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साबुन के अणु का वह भाग जो पानी के साथ क्रिया करता है उसे हाइड्रोफिलिक सिरा कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट है आपका दूध पायस कोलाइड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश की किरण को फैलाने की घटना को डेंटल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है चौक पाउडर और पानी का मिश्रण निलंबन या सस्पेंशन का उदाहरण है। नेक्स्ट है तापमान में कमी के साथ द्रव्यों में गैस की घुलनशीलता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है स्थिर तापमान पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह बॉयल के नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट है आपका किसी विलायक में घुले हुए विलय की मात्रा को विलयन की आर्द्रता या सांद्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है द्रव्य में घुले हुए मिश्रण से किसी रासायनिक यौगिक को अलग करने के लिए मुख्य रूप से क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका शनिवार पारे धातु का प्रमुख अयस्क है। तो पूछा जाए पारे धातु का जो प्रमुख अयस्क है वो क्या है, शनिवार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोहे और जिंक जैसी मध्यम प्रतिक्रियाशील धातुओं को उनके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए आमतौर पर कार्बन का उपयोग करके अपचयन किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को एनोड कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाने की विधि गैल्वेनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कि पायराइट सल्फाइड अयस्क का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम धातु मुख्य रूप से डोलोमाइट अयस्क से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है वाष्पशील धातुओं को आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बिना ठोस यानी ठोस का बिना द्रव्य अवस्था में से गुजरे सीधे गैस की परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस में गुजरे बिना सीधे द्रव अवस्था में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है निलंबन के कणों को मिश्रण से अलग करने के लिए निस्यंदन जो फिल्ट्रेशन है प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है द्रव्य में घुले हुए ठोस कणों को भारी होते हैं, द्रव्य में घुले हुए जो ठोस कण हैं जो कि भारी होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं उन्हें अलग करने के लिए अवसादन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण सोना, चांदी, प्लेटिनम धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होने का अर्थ है इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन अधिक होते हैं। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। नेक्स्ट है परमाणु के पहले इलेक्ट्रॉन कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात से मिलकर यौगिक बनाते हैं।
नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन के उस समस्थानिक आइसोटोप का नाम ड्यूटेरियम है जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है एक ही तत्व के अणुओं का निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं से होता है। आज की अंतिम स्लाइड है मे भी आवर्त सारणी के समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं की आयनीकरण ऊर्जा घट जाती है, याद रखें। नेक्स्ट है पॉल एंडरसन ने वर्ष 1932 में पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की थी। नेक्स्ट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्रमशः +1 और 0 होता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु के तीसरे कक्ष M कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है। और अंतिम प्रश्न है कि कार्बनिक पदार्थों की आयु का अनुमान लगाने के लिए कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो ये थे आज के टॉप 300 साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इनका रिवीजन करते रहिए। इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल जीके डोज, उसे ज्वाइन करें। वहाँ से आप डेली करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस से रिलेटेड सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, शेयर करें और एक चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आगे कुछ और बेहतर करने के लिए। थैंक यू।